Welcome to my channel Best English Grammar Classes. Today our topic is prepositions, as we are doing prepositions only. So I have taken today two words, two prepositions after two words. These two words we are going to discuss, and I am going to teach you in a simple and easy way that you can understand it in proper way. So today the words are after and two words. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। आज भी हम प्रपोजिशंस ही करेंगे, जैसे हमारी श्रृंखला चल रही है। हर रोज़ 2-3 वर्ड्स ही हम लेते हैं प्रपोजिशंस के। तो आज मैंने फिर 2 वर्ड लिए हैं, उसमें से है एक आफ्टर और दूसरा है टू वर्ड्स। ये 2 वर्ड हैं जिनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी बिल्कुल सिंपल तरीके से और आसान तरीके से, कि आपको जल्दी समझ आ जाए, जो डाउट्स है वो भी आपके क्लियर हो और कैसे यूज़ करना है वो भी समझ आ जाए। तो आज हम यूज़ करेंगे आफ्टर और टू वर्ड्स। सो लेट्स बिगिन टू लर्न इन सिंपल एंड ईजी वे। टुडे द वर्ड्स आर आफ्टर and two words. These two are also prepositions. How we use it and where we use it, I'm just going to tell you now. The first one is, what is the meaning of it? What is the meaning of after? So just the meaning of after refers to the time, order and positions. Where there is time given, the limited time is given after, the limit time is over. After that we will use after. Next one is in order. Order means not to giving someone orders, but in order of increasing number or decreasing number, what we do in that order. And positions means the rank, how the rank is up to the rank, how we use it in towards the position where we use it. So first one is, they came after 10 o'clock. Now the time is fixed, that 10 o'clock, but they didn't come, they didn't reach there. They reach after that time, the time is over, then they come. So we say after 10 o'clock. हाँ जी, हम आप करेंगे आज 2 वर्ड करेंगे, आफ्टर और टू वर्ड्स। ये दोनों प्रपोजिशंस है, कैसे यूज करने, कहाँ यूज करने, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, उसको मैं आपको समझाऊंगी। पहला है, इसका मीनिंग क्या है। आफ्टर रेफर्स टू टाइम, ऑर्डर एंड पोजिशन। आफ्टर जो है, हम किसी के समय दिया हो, निश्चित समय दिया है, तो उसके बाद जब आते हैं, बाद में आने के लिए हम आफ्टर यूज करते हैं। ऑर्डर नहीं है किसी को आदेश देना। ऑर्डर मीन्स जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में कोई चीज़ हो, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। और पोजीशंस भी उनके रैंक है, जैसे प्रिंसिपल है, टीचर है, पीएन है, वो रैंक के हिसाब से कहते हैं, उसकी पोजीशन के हिसाब से वो हम यूज करते हैं। तो ये जो है आफ्टर कहाँ यूज होना है, आपको मैं सेंटेंसेस में बता रही हूँ। They came after 10 o'clock. अब उन्होंने कितने बजे आना था, 10 बजे आना था, मगर वो आए नहीं, उसके बाद आए, इसलिए हमने आफ्टर ले लिया। मीन्स समय के बाद, जो निश्चित समय उसके बाद आने से हमने उसको आफ्टर लिख दिया। They came after 10 o'clock. नेक्स्ट है, डेजी ran after the cat. डेजी भागी है किसके पीछे, बिल्ली के पीछे। डेजी बिल्ली के पीछे भागे, उसके पीछे पीछे भागे, आगे बिल्ली है और पीछे वो है, तो आफ्टर किसके पीछे भाग रही है, आफ्टर, इसलिए हमने वहां पे आफ्टर लिख दिया, क्योंकि उसके पीछे भाग रही है, वो आगे नहीं है, पीछे है। बिल्ली आगे है, आप पीछे, तो उसके लिए उसके पीछे भागने को उसने आफ्टर लिख दिया। नेक्स्ट वन इज, डेजी रैन आफ्टर द कैट। नाउ व्हाट इज डेजी डूइंग, डेजी इज रनिंग। वेयर इज रनिंग शी इज रनिंग आफ्टर द कैट। द कैट इज इन फ्रंट ऑफ हर, द कैट इज रनिंग इन before her and she is running after her to catch it. To catch the cat, she is running, and running where, after the cat. The cat is in front and after that she is coming. So after, where the cat is in front and the Daisy in after, so she is running, Daisy ran after the cat. Next one is, D comes after C. Now it is in order, A B C D, you know alphabets, so alphabets we use A B C D. Now D, when comes D? D comes after C. First we use A, B, C, then D comes. It means C is before and D is after. According to position, order, in order we have done. So this is in the order. हाँ जी, अगला देखिए, D comes after C. अब A B C D सबको आता है, जिसको हम अल्फाबेट बोलते हैं। तो उसमें A B C D में क्या आता है, A B C D। अब D किसके बाद आता है, C के बाद, पहले C आता है फिर D आता है। हम उसको ऑर्डर में
क्रम में लिखना है। क्रम में लिखने के से क्या हो गया, सी पहले आ गया, डी बाद में, तो डी किसके बाद आता है, सी के बाद डी आता है, तो हमने वहां लिख दिया। नेक्स्ट है कम आफ्टर डिनर। अब ये समय बता रहे हैं उसको, कम आफ्टर डिनर, खाने के बाद आना। कोई मिलने आ रहा है, कुछ आना है, जब जाना है कहीं, तो कहता है तुम खाने के बाद आना। तो उसने जब बुलाया वो क्या है, खाने के बाद बुलाया, उसने टाइम बताया कि कौन से टाइम है, खाने के बाद। डिनर मीन्स रात के खाने के बाद आना, तो इसलिए उसने आफ्टर लिख दिया। नेक्स्ट वन है कम आफ्टर डिनर। नाउ ही आस्क्ड he or she or whoever it may, if they want to come, if he or she wants to come, he had told that you can come after dinner, when we have finished our dinner then you can come, means not before the dinner but after having the dinner. They have having the dinner, when they have had the dinner then they can come to meet him, meet her, whatever they want to do. So he have asked them to come after dinner. Next one is my uncle visited this place after 2 years. Now this is time again. What is day? Now my uncle has visited this place nearly about 2 years. He didn't come to the place. After 2 years he came to that place. So during that time he was not at that place, never visited the place. After how many years? After 2 years. So we have read my uncle visited this place after 2 years. हाँ जी, अगला देखिए my uncle visited this place after 2 years. कहता मेरा चाचा जी ने यहाँ पे जो इस जगह पे 2 साल के बाद है, मीन्स उस दौरान 2 साल के दौरान बिल्कुल नहीं के होते ना कि चले जाते तो 2-4 साल नहीं आते, 5 कहता ना मैं 5 साल के 5 गया, मैं 10 साल के बाद गया, तो उसमें क्या देगा, आफ्टर आ जाएगा। तो उसने क्या किया, मेरा अंकल जो है, मेरा चाचा जो है इस जगह पे कब आए, 2 साल के बाद, मीन्स 2 साल के दौरान वो बिल्कुल भी नहीं आया। कितने साल बाद है, 2 साल के बाद, पूरे 2 सालों के बाद हुआ है, इसलिए वहां में हमने आफ्टर लग दिया। नेक्स्ट वन है towards means in the direction of. Now this is first we have done after, now we are doing towards. What is the meaning of towards? Towards means in the direction of, where you want to go, with which path you want to go, which road you want to go, the direction. According to direction, we said according to that direction where we are leading, or we are going to our destination, where we want to go, where we want to go, where we want to reach, that direction or destination, it is the same. The first one is I have seen the beggar going towards the temple. Now what have I seen? I have seen the beggar. The beggar means the people who used to beg on the roads and all. He said that I have seen the beggar going where? Temple. Towards the temple means the direction is the beggar is going on the road where the temple is. Towards the temple means in the direction of temple he is going. So that I have seen the beggar going towards the temple because he is going on the path of the temple in that direction. So we say towards. हाँ जी, अगला देख लीजिए, हमने आफ्टर भी कर लिया, अब आगे उसके क्या कहते हैं, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब क्या है, टूवर्ड्स मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ, दिशा की ओर, किस दिशा की ओर, जहाँ हमारे भाई जहाँ निश्चित जगह पे हमने पहुंचना है, डेस्टिनेशन जिसको कहते हैं, उसको भी कह सकते हैं हम, भाई किस दिशा पे वो जाना है। तो उसमें पहले देखिए आई हैव सीन द बेगर गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल। बेगर मैंने भिखारी, कहते मैंने भिखारी को देखा, आम होते हैं ना जो भीख मांगने वाले होते हैं जिसको हम भिखारी कहते हैं, उसको बेगर कहते हैं इंग्लिश में। कहते उसको मैंने जाते देखा, कहाँ जाते देखा है, मंदिर की ओर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी टेम्पल के मीन्स मंदिर की ओर जा रहा था, तो वो उसके रास्ते पे जा रहा था जहाँ पे मंदिर है, तो उस रास्ते किस तरफ जा रहा था, मंदिर की ओर, इसलिए हमने वहाँ पे टूवर्ड्स लिख दिया, मीन्स उसी रास्ते जहाँ पे मंदिर है। नेक्स्ट है रमन गोज टूवर्ड्स द स्कूल। अब दूसरे में क्या है, रमन कहाँ जा रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है, जहाँ स्कूल है उस रास्ते पे जा रहा है, उस जहाँ उसने पहुँचना, जहाँ टीचर उसका स्कूल जाने का जो मुद्दा है वहाँ तक जाना है उसने, तो उसने रमन कहाँ जा रहा है, वो स्कूल की तरफ, इसलिए हमने यहाँ पे टूवर्ड्स लिख दिया। रमन गोज टूवर्ड्स द स्कूल, कहाँ जा रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट वन है रमन गोज टूवर्ड्स द स्कूल। नाउ वेयर इज रमन गोइंग, ही इज गोइंग टू स्कूल, इट मीन्स द डायरेक्शन, व्हिच डायरेक्शन इज गोइंग, स्कूल, it means he is going towards the school, where the school is, he is going over that road, over that path to reach the school, to reach his destination. His destination is school, so he is going over there. That's why we have named Raman goes towards the school. Next one, the dog has been running towards Ajay. Now next one is, what is it, the dog is running, who is in front, Ajay. Ajay is running before the
dog, and dog is running, chasing him. What he wants to bite, or he wants playing with it. The dog is running towards Ajay. Where there is Ajay, he is running towards that side. Where he is standing, where he is going, the dog is also running that side. That case है, the dog has been running towards Ajay. नेक्स्ट वन है आपका, द डॉग हैज बीन रनिंग टुवर्ड्स अजय। कहते हैं कुत्ता भाग रहा है, किसकी तरफ जा रहा है? जो जा रहा है वो भाग कहाँ रहा है? जहाँ अजय है। अजय को पकड़ने को जा रहा है, काटने को जा रहा है, उसके खेलने के लिए, वो किसके जा रहा है ये नहीं मालूम, मगर वो कहाँ जा रहा है? कुत्ता कहाँ जा रहा है? कुत्ता उसी तरफ जा रहा है जहाँ पे अजय है, तो इसलिए वो अजय के पीछे पीछे जा रहा है, इसलिए वहाँ हमने उसको टुवर्ड्स लिख लिया। उसने कहाँ पहुँचना है? कुत्ते ने कहाँ पहुँचना है? अजय के पास, तो वो उसके द डॉग हैज बीन रनिंग टुवर्ड्स अजय। After that, expressions with two words. Doing this one now, where we use two words, which we guys use towards the boy. Means if one is going to other one, towards the boy, towards the hall. If we are marching to the hall in the schools where their assembly is going on, then we will say children are marching towards the hall. Then towards the river. The children goes to the river and have a bath in the, or to swim in the river. So what we say, towards the river, the children are going towards the river to have a swim. Next, towards the house. If someone is going to the house, so whenever we have done our work, we generally return to our houses. So we say where we are going or where he is going towards his house, he is returning home. Towards the school, if we are going to school. Whether it is a PN or a teacher, whoever it may be, if we are going to school, we will say we are towards the school, towards the office, whatever it may be, we can write. Towards the hill. If we are going to visit the hill stations, we are going to visit the hills. We want to see the scenery of the hills, natural beauty, then we will say towards the hill. These are the words where towards will be put like this. This is the expressions with two words. हाँ जी, हमने ये भी कर लिया, आप जो भी किया टूवर्ड्स भी किया। अब हम जो है टूवर्ड्स को किसके साथ हम लगा सकते हैं वो बता रही हूँ। पहले है टूवर्ड्स द बॉय। कोई लड़का खड़ा है, कोई जा रहा है किसी को, उसकी तरफ, उसको मिलने जा रहा है, कोई कहता है ना वो लड़का उसको मिलने क्या, किसकी तरफ जा रहा है? लड़के के पास। द बॉय इज गोइंग टू मीट, द बॉय इज गोइंग टूवर्ड्स हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त की तरफ जा रहा है। टूवर्ड्स द हॉल, हम क्या करते हैं, स्कूल में प्रेयर होती है, कुछ होता है, सब बच्चे कहाँ जाते हैं? हॉल में जाते हैं। तो बच्चे हम क्या कहेंगे? बच्चे जो है हॉल की तरफ जा रहे हैं। द चिल्ड्रन आर गोइंग टूवर्ड्स द हॉल। टूवर्ड्स द रिवर, हम नदी के किनारे जाते हैं। बच्चे गर्मियाँ होती हैं तो घूमने को जाते हैं, जहाँ उसमें जाके नहाने के लिए जाते हैं, तैरने के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? द चिल्ड्रन आर गोइंग टूवर्ड्स द रिवर टू हैव अ स्विम। नदी की तरफ जा रहे हैं और जाके वहाँ पे वो तैरेंगे। टूवर्ड्स द हाउस, हमारे सब काम जब हो जाते हैं हम तकरीबन क्या है, घर की तरफ वापस जाते हैं, तो पीछे तो नहीं हम लिखे, घर को जाएंगे, आगे जाएंगे ना घर के लिए, तो है ही इज रिटर्निंग टूवर्ड्स द हाउस, ही इज गोइंग टूवर्ड्स द हाउस, वो अपने घर की तरफ जा रहा है। टूवर्ड्स द स्कूल, बेशक वो पीएन है, टीचर है, बच्चे है, सुबह हम सब स्कूल को जाते हैं, तो हम जब स्कूल की तरफ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे? चिल्ड्रन टीचर्स आर गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल। वो टीचरें भी और बच्चे भी सब, ये खाली स्कूल नहीं है, ऑफिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या बैंक भी हो सकता है, जहाँ जाना है उसके आगे टूवर्ड्स आ जाएगा। टूवर्ड्स द हिल, पहाड़ों पे जाना। आम हम गर्मियों में आम करके क्या करते हैं? गर्मियों में जाके ठंडक लेने के लिए या कुदरती नज़ारे देखने के लिए हम पहाड़ों पे जाते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, तो टूवर्ड्स द हिल आ जाएगा। ये है कुछ वर्ड जिनके साथ टूवर्ड्स लगता है। तो ये ऊपर वाले भी देखे, आफ्टर वाले भी, टूवर्ड्स वाले भी और एक्सप्रेशंस वाले भी। उम्मीद है आप लोगों ने इसमें से कईयों को तो पता भी होगा भाई कहाँ कहाँ लगते हैं। जिनको नहीं मालूम उनके डाउट्स भी क्लियर होंगे, जिन्होंने नया देखा है उन्होंने कुछ सीखा भी होगा और कुछ डाउट्स भी क्लियर सीखना भी हो। और आपको ये वीडियो मेरी अच्छी भी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नाउ दीज आर द थिंग्स after and towards what we have done according to sentences I have explained to you. Even the expressions are given where the words are going to use towards is going to be used. I think most of you have know where to use after and towards, and the people who didn't know how to use it and what are the these, for them it is a new word. I think they have learned a lot from my video and they have gained something new and even a knowledge. Not more, but little bit of knowledge about after and towards, what is the difference and meaning about it, and where to use it. So if you
enjoy my video, you like my video, then like it, share it, comment it, and subscribe my channel. Thank you for watching the channel. Thank you very much.